हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो फाइनली एक नया सप्ताह हम लोग जुड़े हैं और एक बहुत बड़े चैप्टर से हम लोग निकल के आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हालांकि हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को अलग अलग पार्ट में पढ़ा था, लेकिन बेसिकली वो दोनों हैं एक ही पार्ट। तो अब हम थोड़ा सा एक ऐसे चैप्टर के अंदर घुसने जा रहे हैं जो टेक्निकली तो गलत है, प्रैक्टिकली सही है। टेक्निकली गलत मतलब कैसे बोल सकते हैं कि यार ब्याज ब्याज का काम ना बड़ा गंदा लगता है ना, ब्याज पे पैसे देना, वो ब्याज के पैसे खा रहा है। लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। ब्याज दो तरीके का होता है। एक तो वो जो गांव में आपने देखा होगा, जो महीने का ब्याज पे उठाते हैं 2%, 3%, वो अलग होता है। हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो बैंक का ब्याज है। ठीक है? जो बैंक में रेट चलता है, जो बैंक में दर चलती है, जिस हिसाब से बैंक में पैसा कैलकुलेट होता है, आप बैंक में पैसा डालते हो, आपका पैसा बढ़ता है, घटता कभी देखा है आपने बैंक में पैसा? बढ़ता है पैसा। आप एफडी वगैरह कराते हो, उसका पैसा बढ़ता है। तो हमें यहाँ पर ब्याज जो पढ़ना है वो बैंक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो गांव में मत घुस जाना कि जी हमारे यहाँ पे तो सुमित 3% पे दे रहा है और सुनील 5% पे दे रहा है, ऐसे मत सोचना। वो केस अलग होता है। हालांकि वो भी साधारण ब्याज ही होता है, लेकिन वो महीने का कैलकुलेट होता है। 2% महीना, 3%। मैं उसमें नहीं घुसूंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम बड़ा इंटरेस्ट लेते हो। मैंने हर बैच में देखा है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हो, सर वही बढ़ाओ गांव वाला ब्याज। तो उसमें नहीं घुसना है हमें। अपने जो बैंक वाला बेसिक सा ब्याज है उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। अब सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि ब्याज क्या होता है। ब्याज को उसने दो भागों में बांटा। एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। भाई ब्याज क्या होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं, समझाता हूं मैं आपको। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया सपोज, या फिर आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया। आपके पास आ गया पैसा, मान लो 10 लाख रुपए आपके पास है और आपने उसको बैंक में डाल दिया। अब आपने पैसा बैंक में कितना डाला? 10 लाख। तो जो पैसा आपने बैंक में डाला, बैंक का कुछ रेट परसेंट होता है, ब्याज की दर होती है। यानी कि ब्याज की दर का मतलब भी मैं समझाऊं आपको कि बैंक जो है ना वो एक फिक्स बात कर लेगा आपसे कि भाई आपका 10 लाख हमारे बैंक में रखा हुआ है, या हमने आपका 10 लाख रखा हुआ है। तो हम आपको हर साल इस 10 लाख का 5% एक अमाउंट देंगे अलग से, क्योंकि आपने हमारे पास पैसा रखा हुआ है। तो आपका भी कुछ लालच, कुछ मोटिवेशन हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट कल को डिक्लेयर कर दे कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी नहीं मिलेगी, बस आओ नौकरी करो और जाओ, आप कोई सा भी नौकरी करने नहीं जाएगा। आपकी फिक्स, आपको पता है कि आप जैसे वहां घुसते हो तो हर महीने की एक अमाउंट आपके पास आएगी, जो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। तो आपका एक लालच है, आपका एक मोटिवेशन है। अगर बैंक आपका पैसा रख रहा है तो आपको एक मोटिवेशन दे रहा है, आपको एक लालच दे रहा है कि भाई रखो हमारे पास पैसा। हम आपको हर साल 5% इसका पैसा आपके 10 लाख का देंगे। 5% परसेंट तो कैलकुलेट करना आपको आता है। तो उसको हम कहते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला ना, जो पैसा आपने रखा और बैंक ने उस पर बोला कि 5% देंगे, तो 10 लाख का 5% कितना हो गया बताओ जरा मुझे? 10 लाख का 5% कितना हो गया? कोई बताएगा मुझे? 50,000 हो गया ना? तो बैंक कहेगा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए हर साल इस पर दूंगा। तो 50,000 क्या है? वो 50,000 ब्याज है। अब वो 5% जो बैंक ने बोला कि मैं 5% आपको सालाना दूंगा 10 लाख पर, अब उसकी कैलकुलेशन भी अलग अलग तरीके से होती है। उसकी कैलकुलेशन वो कैसे कैसे मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन को दो भागों में बांट दिया। और वो कौन कौन से दो भाग हैं? एक है आपका साधारण ब्याज, एक है बच्चे आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट
और एक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसआई। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों में आपको एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस मैं यहां बताकर और फिर हम इस चैप्टर में घुस जाएंगे साधारण ब्याज में। बस इन दोनों का यहां पर एक बेसिक सा डिफरेंस देख लो कि साधारण ब्याज जो होता है, बच्चे याद रखना, केवल मूलधन पर कैलकुलेट होता है। केवल मूलधन पर। अब मूलधन क्या होता है, सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। केवल मूलधन पर लागू होता है। केवल मूलधन पर लागू होता है, यानी कि ओनली इंप्लीमेंट ऑन प्रिंसिपल, या इंप्लीमेंट ओनली ऑन प्रिंसिपल। ओनली ऑन प्रिंसिपल, ठीक है, केवल प्रिंसिपल पर ही इंप्लीमेंट होता है। और अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की बात, तो एक बड़ा छोटा सा डायलॉग याद रखना है, ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बस ये दो लाइन इन पे आपने ध्यान रखनी है। एक तो होता है साधारण ब्याज, यानी कि केवल मूलधन पर लगता है, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज। और ये क्या होता है, कैसे होता है, बच्चे याद रखना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम घुसने जा रहे हैं अपना जो हमारा टॉपिक है, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, भाई मैं आपको पहले ही कुछ चीजें बताना चाहूंगा इसके बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाने का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। आप में से जो बच्चे पहले कहीं ये चैप्टर पढ़ चुके हैं किसी और टीचर से, हो सकता है उन्होंने आपको किसी और मेथड से पढ़ाया हो सकता है वो भी अच्छा मेथड हो, बिल्कुल भाई, टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरा मोटिव है आपको, सिंपल इंटरेस्ट में एक वर्ड है इंटरेस्ट, इस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट डेवलप करना। एक बार आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर कैसा भी कहीं से भी सवाल आ जाए आप उड़ा दोगे। अब इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं थोड़ा सा इसके बेसिक में जाना चाहूंगा, ठीक है। हालांकि इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, वो लिखवा कर मैं टाइप 1 पे आ सकता हूं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हम इसके डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले इसकी ना कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली के बारे में देखते हैं। टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला टर्म इसमें आता है मूलधन। क्या आता है बच्चा, सबसे पहला टर्म आता है इसमें मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पी से डिनोट करते हैं। मूलधन क्या होता है, जो पैसा बेसिकली उधार दिया जाए, जो पैसा उधार दिया जाए, इनिशियल अमाउंट, इसका लिखना नहीं है, बस समझना है। इनिशियल अमाउंट, जो पैसा मान लो आपने बैंक में जमा किया या आपने अपने किसी दोस्त को उधार दिया, तो आपकी जेब से जो पैसा गया, दैट इज कॉल्ड मूलधन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पी। दूसरा आता है, सेकंड आता है इसमें टाइम, यानी कि समय अवधि। समय अवधि तो क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में टी से डिनोट करते हैं। अब टाइम पीरियड का मतलब भाई, आप अगर अपने दोस्त को पैसा उधार दे रहे हो तो आप उससे ये तो पूछोगे ना भाई कितने दिन में लौट आएगा वापस। हालांकि दोस्त वगैरह कभी लौटाते नहीं है, लेकिन
एक जेन्युइन तरीके से आप उससे पूछोगे कि भाई कितने दिन में वापस करोगे, या वो खुद बता के जाएगा कि भाई मैं इसको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में वापस लौटा दूंगा। तो जितने साल के लिए आपने मूलधन को दिया उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? हम कहते हैं टाइम पीरियड। जितने समय के लिए पैसा दिया जाए उसको बोला जाता है समय अवधि। तीसरे नंबर पे आता है बच्चा आपका ब्याज की दर। क्या बोला जाएगा? ब्याज की दर। ब्याज की दर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे टी, सॉरी आर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चे कि मूलधन पर एक निश्चित समय में मिलने वाली धनराशि, या मूलधन पर एक निश्चित समय में मिलने वाली प्रतिशत धनराशि, ऐसे बोलोगे आप कि मूलधन पर एक निश्चित समय में मिलने वाली प्रतिशत धनराशि ही क्या होती है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि R% हम उसको बोलते हैं। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ब्याज की दर 10% वार्षिक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि ब्याज की जो दर है ना वो 10%, और इसके आगे मैंने लिखा वार्षिक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एनुअली। मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है। इसका मतलब क्या है? 10% वार्षिक का मतलब क्या है? 10% एनुअली का मतलब क्या है? इसका मतलब है, सर जल्दी पढ़ाओ भाई साहब, हाथ जुड़वा के रिक्वेस्ट है। आप क्लास को बाद में 2x 3x 10x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन अभी डिस्टर्ब मत करो। ये मैं बहुत अच्छे मूड से, बहुत अच्छे पेस में चल रहा हूं। जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में 10 दिन में कोर्स निपटा के बोल दूंगा जय हिंद जय भारत, और आप फिर करते रहना। कम नंबर आए ज्यादा आए वो आपके ऊपर है फिर, है ना? तो जो चल रहा हूं चलने दो प्लीज। कहां जाओगे जल्दी पढ़ के? पेपर है क्या 1 महीने बाद? बताओ। ऐसे मत आया करो ऐसे क्वेश्चन लेकर। कोई इससे इसमें से कुछ डाउट हो तो बोला करो। जल्दी पढ़ाओ का मतलब ये है कि तुम मेरी बात को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। फिर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, हटाओ यार प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप मेरे छोटे भाई हो, अब आप समझ गए होगे। मैंने क्या बोला कि रेट जो है 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक का मतलब है कि भैया, वार्षिक का मतलब क्या है? 1 वर्ष, यानी कि 1 साल में आपको मूलधन का आपको मूलधन का 10% रुपया अलग से मिलेगा ब्याज के रूप में। मैंने क्या बोला आपको कि 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब है कि आपको 1 साल में मूलधन का 10% अलग से मिलेगा। 1 साल में मूलधन का 10%। अगर ये 10% छमाही भी हो सकता है, ये 10% तिमाही भी हो सकता है, ये तो हम पढ़ेंगे आगे, ये तो हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने तो यहां पर जो चीज जनरल है, वार्षिक ब्याज, बैंक वार्षिक ब्याज जनरली कैलकुलेट करता है, उस पर आप फोकस करो। मैंने आपसे क्या बोला कि 10% वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में 10% मूलधन का आपको अलग से मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? ब्याज की दर बोलेंगे। और चौथा आता है आपका साधारण ब्याज। क्या आता है बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? SI। अब साधारण ब्याज के बारे में तो शुरू में डिस्कस कर चुके थे। अब आपको यहां पर मैं एक पॉइंट लिखवाने वाला हूं। मैंने शुरू में आपको एक बात लिखवाई थी, जब मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस में कुछ लिखवाया। मैंने आपको क्या बोला कि भैया साधारण ब्याज जो है 1 पॉइंट तो केवल मूलधन पर लगता है। किस पर? केवल मूलधन पर लगता है। लिखो यहां पर, केवल मूलधन पर लगता है। मूलधन पर लगता है। कैलकुलेट्स ओनली ऑन प्रिंसिपल। इंग्लिश वाले बच्चे, कैलकुलेट्स ओनली ऑन प्रिंसिपल, केवल मूलधन पर लगता है। कैलकुलेट्स ओनली ऑन प्रिंसिपल, पहला पॉइंट।
और दूसरा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट, कि हर साल, हर वर्ष या प्रत्येक, या इसको मैं अलग से ही लिखवाऊंगा आपको पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। सपोज अगर ब्याज की दर वार्षिक है, अगर ब्याज की दर, या इसको कैसे लिखवाएं कि प्रत्येक निश्चित समय में, हाँ प्रत्येक, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा डोंट वरी, प्रत्येक निश्चित समय में, प्रत्येक निश्चित समय में बराबर रूप में मिलता है, बराबर रूप में मिलता है। प्रत्येक निश्चित समय में बराबर रूप में मिलता है। ये लाइन हो सकता है कि आपको अभी थोड़ी सी समझ में ना आए, लेकिन ये लाइन पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्येक निश्चित समय में बराबर रूप में मिलता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि इक्वल इक्वली गेट्स इन ईच डेफिनेट पीरियड, ईच डेफिनेट पीरियड, इक्वली गेट्स इन ईच डेफिनेट पीरियड। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं, है ना। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक निश्चित समय में बराबर रूप में मिलता है। मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा अभी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आऊंगा उस पे। अभी अभी मैं उसकी उसकी शुरुआत कहां से हुई फॉर्मूले की, मैं वहां गया धीरे धीरे। मैंने आपसे बोला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% वार्षिक है, 10% क्या है, 10% वार्षिक है, और सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि समय जो है वो 2 वर्ष है, समय जो है वो 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज में मैंने ऊपर की लाइन में लिखवाया कि प्रत्येक निश्चित समय में बराबर रूप में मिलेगा। निश्चित समय यानी कि 2 वर्ष, 2 वर्ष। इसका मतलब है कि वार्षिक का क्या मतलब है, वार्षिक का मतलब है कि पहली वर्ष, पहली वर्ष कितने परसेंट मिला, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट ब्याज मिला, आप कहेंगे सर 10%, प्लस सेकंड ईयर में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में भी आपको 10% ही ब्याज मिलेगा। सेकंड ईयर में भी कितना मिलेगा, सेकंड ईयर में भी आपको 10% ही मिलेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल 2 वर्ष में कितना मिलेगा, टोटल 2 वर्ष में आप कहेंगे कि सर टोटल 2 वर्ष में 20% मिलेगा, 10 और 10 20%। अब यहां से धीरे धीरे आपके दिमाग में आना शुरू होगा कि यार अगर 10% वार्षिक है यानी कि 1 साल में 10%, और अगर वो 2 साल कहेगा तो 2 साल में 20%। अगर मैं आपसे कहूं 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे कि सर 3 साल में 30% मिलेगा। अगर मैं कहूं 10 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे सर 1 साल में अगर 10% है ना, तो 10 साल में 10 गुणा 10 100% ब्याज मिलेगा। यानी कि साधारण ब्याज में अगर आपको ब्याज परसेंट चाहिए कुल समय का, अगर आपको कुल समय का ब्याज प्रतिशत चाहिए, तो बच्चे याद रखना, हमेशा याद रखना कि कुल समय का जो ब्याज प्रतिशत होता है वो आपने R% को समय से गुणा कर देना है बस। कि अगर आपको कुल समय का ब्याज परसेंट चाहिए तो आपने ब्याज की दर को टाइम पीरियड, समय अवधि से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैंने आपसे कहा 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 साल का ब्याज बताओ, तो आपने करना है 5% 1 साल का, 2 साल का 10%, मूलधन का 10% उठाकर निकाल दो।
मूलधन का 10% उठा नहीं, यहां सक्सेसिव काम नहीं करेगा, यहां सक्सेसिव काम नहीं करेगा। और हां, दूसरी बात याद रखना कि हर साल बराबर लगेगा। पहली साल 10% ब्याज है, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल n वर्षों तक 10-10% मिलता रहेगा, अगर ब्याज की दर वार्षिक है तो। अगर छमाही है तो हर 6 महीने में आपको मिलता रहेगा बराबर बराबर, तिमाही है तो हर 3 महीने में बराबर बराबर मिलता रहेगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का बड़ा सिंपल सा फंडा है और यही है, बड़ा यही सिंपल सा फंडा है। चक्रवृद्धि में थोड़ा सा हमें टेंशन होगी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, लेकिन साधारण में तो कुछ टेंशन है ही नहीं। सीधा उठाकर ब्याज की दर को समय से गुणा कर देना है, आपको ब्याज परसेंट मिल जाएगा। अब आपको यहां पता चल गया कि ब्याज प्रतिशत, मुझे पता है कि रेट परसेंट को समय से गुणा कर देते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, मैं पीछे आता हूं वापस। जो मुझे 2 साल का 20% ये ब्याज मिला है, 1 साल का 10%, 2 साल का कितना 20%, ये 20% किसका? ये जो 20% मैंने लिखा है, ये 20% किसका 20% है? बोलो, ये 20% किसका? आप कहेंगे सर मूलधन का। आप क्या बोलेंगे? सर प्रिंसिपल का 20%, मूलधन का 20%, है ना? तो अगर मैं आपसे बात करूंगा कि भैया मुझे जरा ब्याज बताना, साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे कि सर मूलधन का, मूलधन का, मूलधन का R% गुणा टी, मूलधन का R% गुणा टी, यानी कि यहां पर जो ये 20% है, ये किसका? ये प्रिंसिपल का 20% है, मूलधन का 20%। तो यहां पर अगर मुझे ब्याज बताना है, टोटल ब्याज, कुल ब्याज अगर मुझे बताना है, कुल ब्याज, तो कुल ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन का R% गुणा टी कर देंगे हम, मूलधन का R% गुणा टी कर देंगे। तो भैया कुल ब्याज को मैं साधारण ब्याज से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं मूलधन से बोल रहा हूं, मूलधन। और आर को क्या बोलते हैं? दर, भाई रेट बोलते हैं ना। और परसेंट को हटाकर क्या किया जाता है? 100 से भाग किया जाता है। परसेंट को हटाकर क्या 100 से भाग नहीं किया जाता? और गुणा समय, टी को क्या बोलते हैं? समय। और इस फॉर्मूले को अब थोड़ा संभाल के लिखो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और यही फॉर्मूला आपने रटा है अब तक, अगर कहीं पढ़ा होगा तो, कि साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। इंग्लिश वाले बच्चे, यही फॉर्मूला कैसे बना अब आपको समझ में आ गया। पहले मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि अगर रेट 1 साल का 10% है तो 2 साल में 10 और 10 20, 3 साल में 3 से गुणा कर देंगे, 4 साल में 4 से गुणा कर देंगे। और अगर मैंने आपसे बोला कि परसेंट ब्याज क्या होगा, तो ब्याज की दर को समय से गुणा कर दो साधारण ब्याज में, ठीक है? तो यहां पर आपको परसेंट ब्याज मिला। मैंने आपसे बोला ये परसेंट ब्याज किसका? आप कहेंगे सर मूलधन का। भाई मैंने बोला ये 20% ब्याज है, तो 20% किसका? मूलधन का। तो मूलधन गुणा R% गुणा टी। अब मैंने इसको परसेंट को हटाकर बटा 100 किया, तो साधारण ब्याज मिल गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। और यही आपका फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला ही पढ़ाया मैंने अभी आपको। अभी सवालों पे चलेंगे। मैं कह रहा हूं आप मुझसे पहले उड़ा दोगे सवालों को। बस आपको 2 बात याद रखनी है पूरे साधारण ब्याज में, 2 बात, सब कुछ भूल जाना, बस 2 बात मत भूलना कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा और केवल मूलधन पर मिलेगा। एक तो प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा और केवल मूलधन पर मिलेगा। ये 2 बात अपने दिमाग में बैठा कर रखना। मैं कह रहा हूं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, थोड़ा सा सवालों की तरफ चलते हैं। टाइप 1 के पास चलते हैं बच्चा। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जरा देखना। ये सवाल देखो जरा। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लगाओ, या फिर जिस तरीके से आपको मैं लेकर आया हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 साल का या प्रति वर्ष या वार्षिक आपको दिया हुआ है, मान लो 2 साल बोला है, तो उठाकर 2 साल से गुणा कर दो, आपको ब्याज मिल जाएगा परसेंट में।
और मूलधन का उतना परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। हालांकि बात वही है, समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है बस। अब सवाल ने बोला कि 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। अब अच्छा, यहां पर मूलधन कितना है? 37,500। 37,500 मूलधन है। कह रहा है 4 वर्षों में, समय कितना है? 4 वर्ष। 2% प्रति वर्ष। 2% प्रति वर्ष मतलब ये ब्याज की दर है। हर साल 2% प्रति वर्ष, यानी कि हर साल 2% ब्याज मिलता है। पर बताओ साधारण ब्याज क्या होगा। भैया आपके पास एक तो फॉर्मूला है कि पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100। तो मूलधन कितना है? 37,500। 4 साल का समय है, 2% है बटा 100। ये गया, गुणा करेंगे 375 और गुणा 4 दूनी 8। 8 पंजे 40, 8 छत्ते 56, 4 60, 8 तिया 24 और 6 30। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 3,000। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका भी आसान है, फॉर्मूला कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लगाकर आपको बहुत मजा आया होगा। आपको कोई ऐसा लगा नहीं होगा कि इसका कुछ और मेथड बताओ। बिल्कुल सिंपल, सर मत बताओ कोई और मेथड। लेकिन आप जिस, हालांकि मेथड वही है, सेम यही फॉर्मूला वाला मेथड है, लेकिन इसको किसी और तरीके से समझो। उसने बोला 2% प्रति वर्ष है जो ब्याज मिलता है, समय कितना है? 4 साल। जरा मुझे परसेंट ब्याज बताना कितना होगा? टोटल, टोटल परसेंट ब्याज। आप कहेंगे सर 2% तो 1 साल का, और 4 से गुणा कर दो। सर टोटल 8% ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज कितना मिलेगा? टोटल 8%। भाई 1 साल का 2% तो 4 साल का कितना? 8%। टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 8%। 37,500 का 8% निकाल दो, 8/100, वही 3,000 आ गया। आप कहेंगे सर बात तो वही है। सर बात तो वही है ना, कि आपने मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, वही तो किया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सेम बात वही है, लेकिन समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है वैसे इनका। इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा जो चीज उठाई रखी फॉर्मूले में। इसमें थोड़ा सा सोचना है। 1 साल का 2%, 4 साल का 8%, 37,500 का 8% ब्याज मिल गया। ये तरीके से सोचोगे, मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं आपके एग्जाम में आए हुए, जिन्हें आप कहोगे सर ये तो हो गया, बहुत आसान सवाल है, अगर इस तरीके से सोचोगे तो। जैसे एक और सवाल आपको मैं दिखाऊं, ये सवाल देखना जरा। सवाल कह रहा है कि किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 576 है। बताओ मूलधन क्या होगा। अच्छा, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है 6% वार्षिक, यानी कि मुझे 1 साल में 6% मिलता है। भाई साहब 3 साल में कितना मिलेगा? अगर 1 साल में 6% तो 3 साल में कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 3 साल में जो परसेंट ब्याज मिलेगा वो 18% मिलेगा। 18% मिलेगा कि नहीं बोलो। और 18% की वैल्यू ही 576 मुझे दे रखी है, 576। यस और नो? साधारण ब्याज 576 दिया हुआ है, तो क्या अगर 1 साल का 6% तो 3 साल का 18%, उसकी वैल्यू 576। आपको क्या करना है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 576/18 तो 100% कितना हो जाएगा? 100% ही आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो जाएगा 576/18 गुणा 100। भाई 18 तिया 54, 18 दूनी 36, यानी कि 3200। कितना हो गया भैया? 3200 हो गया, और यही आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
ये नया तरीका आपके लिए हो सकता है, लेकिन धीरे 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 आप इसे प्यार करने लगोगे। अभी हो सकता है कि आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट ना करे, आपका दिमाग ऐसे फेंक के मारेगा दूर, ना 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 ना, ये नहीं ये नहीं, दूसरा दूसरा। लेकिन इसे जबरदस्ती आप पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गजब का तरीका है, बहुत गजब का तरीका। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, 27,000 पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का ब्याज बताना है। कितने महीने का? 8 महीने का। बच्चे, अगर आपको कोई समय दिया हुआ है, मान लो टी महीना, और मुझे उसे वर्ष में बदलना है, कोई समय मुझे टी महीना दिया हुआ है, आप उसे 12 से भाग कर दो, वो वर्ष में बदल जाएगा। कोई भी समय अगर मुझे महीने में दिया हुआ है, मान लो 6 महीना, वर्ष कितना होता है? 6/12, 1/2 वर्ष। कुछ भी समय अगर महीने में दिया हुआ है और आपको उसे वर्ष में बदलना है, तो आप 12 से भाग कर दो। 12 से भाग क्यों करते हैं सर? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हम उसे 12 से भाग करते हैं, तो T/12 वर्ष हो जाएगा। सवाल ने बोला है कि 27,000 पर इतना परसेंट प्रति वर्ष, ये दर है। दर है, दर का मतलब क्या है? दर का मतलब है कि एक साल में 14 सही 2/3% ब्याज मिलता है। कह रहा है 8 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। एक साल में अगर 14 सही 2/3%, तो 8 महीने में कितना? भैया 14 तिया 42, 42 और 2 44, 44/3%, तो एक साल में। और समय कितना है? 8 महीने। 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बच्चा? प्रतिशत ब्याज। कि 14 तिया 42, 42 और 2 44/3, तो एक साल का ब्याज हो गया। तो 8 महीने का निकालना है, 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। तो कितना परसेंट आया, जरा आप मुझे बताओ इसे कैलकुलेट करके। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ जाएगा आपका 88/9%। 88/9%, 27,000 का निकाल दो, गुणा 88/9, और परसेंट को हटाया बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 तिया 27, जीरो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26। भाई 30 की गुणा कर दी ना उसमें, तो आ गया 2640। कितना ब्याज हो गया? ब्याज हो गया बच्चा 2640। आपको ब्याज की दर को उठाकर समय से गुणा कर देना है, आपको उतने समय का ब्याज मिल जाएगा। मूलधन का उतना परसेंट निकाल दो, दैट्स इट। एक टर्मिनोलॉजी और रह गई जो हमें अब पढ़नी है। हमने मूलधन सीख लिया क्या होता है, दर सीख ली क्या होती है, समय अवधि सीख ली, टाइम पीरियड, साधारण ब्याज सीख लिया, सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया। अब एक टर्मिनोलॉजी और है बच्चे, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी ए। अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है, मान लो आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपया उधार दिया। आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपये उधार दिया, 2 साल में आपका ब्याज बन गया 1,500 रुपये। 5,000 पर 2 साल में 1,500 रुपये ब्याज बन गया। अब वो कितना लौटा के जाएगा आपको? अगर वो पूरा हिसाब करके जाएगा 2 साल बाद, तो कितना पैसा लौटाएगा? अगर वो केवल 5,000 ही तुम्हें पकड़ा के चला जाए, 5,000 ही तो दिए थे तूने, तो आपका जो चेहरा फूल कर फुटबॉल बन जाएगा। आगे से मांग लियो, अपने मन में बोलोगे तुम, आगे से मांग लियो, दूंगा तुझे पैसे आगे से। लेकिन अगर वो तुम्हें 5,000 वो जो तुमने दिए थे, और 1,500 रुपये ब्याज का, टोटल हो गया 6500 रुपये। अगर वो तुम्हें 6500 रुपये लौटा कर जाएगा, तो तुम खुश हो जाएगा, यार दोस्त भगवान दे तो ऐसा दे, नहीं तो किसी को भी ना दे, है ना। तो मूलधन आपने जो दिया वो, यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
इन दोनों को मिलाकर क्या मिलता है, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाएगा अमाउंट। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाएगा, अमाउंट। और एक चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताई थी कि जो प्रिंसिपल होता है या जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है बच्चा, अगर मैं परसेंट में बात करूंगा तो ऑलवेज 100%। जो प्रिंसिपल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, वो ऑलवेज 100% होता है, ऑलवेज 100% होता है। सपोज अगर मैंने आपसे बोल दिया कि भैया ब्याज जो है, परसेंट में ही बताऊंगा, ब्याज जो है वो 20% हो गया, अब वो 2 साल का हो 3 साल का हो, ये ब्याज की दर नहीं है 20%, ये ब्याज ही 20% है। ब्याज की दर अलग होती है, वो प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज, ये मैंने टोटल ब्याज मिलाकर बोल दिया। जितने भी समय के लिए पैसा दिया गया उतने समय पर जितने भी ब्याज की दर से दिया गया, टोटल मिलाकर 20% है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि जरा अमाउंट बताना कितनी होगी, तो आप 100% में 20% जोड़ दोगे, अमाउंट हो जाएगी 120%। क्या हो जाएगी बच्चा, अमाउंट हो जाएगी आपकी 120%। 120% हो जाएगी क्योंकि आपने मूलधन 100% में 20% ब्याज जोड़ दिया, तो अमाउंट क्या हो गई, 120%। ओके, एक चीज मैं और प्रैक्टिस कराता हूं आपको यहीं पर। सपोज मैंने आपसे बोला कि किसी मूलधन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% एनुअली है, एनुअली यानी कि वार्षिक है, समय जो है वो 4 ईयर है, 4 साल है, और जो अमाउंट दे रखी है वो 4800 रुपए है। तो जरा प्रिंसिपल बताना कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, लगाओ दिमाग इसमें। मैंने क्या बोला, रेट 5% एनुअली, ANN का मतलब एनुअली यानी कि वार्षिक, समय 4 साल है, अमाउंट 4800 रुपए है। प्रिंसिपल बताना है क्या होगा, लगाओ दिमाग। उधर के कॉन्सेप्ट से ही दिमाग लगाना है कि सबसे पहले तो 1 साल में अगर 5% है तो 4 साल में परसेंट ब्याज कितना होगा, 4 साल में। आप कहेंगे सर 4 साल में हो जाएगा 5 × 4, दैट इज 20%। भाई 1 साल में कितना, 5%, 5% एनुअली रेट है, ब्याज की दर है, ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल में 5%। तो 4 साल में कितना, भाई हर साल 5-5% मिलेगा, तो 4 साल में कितना, 20% हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं अमाउंट कितना परसेंट होगी, तो 100 में इस 20% को जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगी 120%, और उसकी वैल्यू 4800 रुपए मुझे दी हुई है। तो बच्चा 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 4800 बटा 120, तो 12 चौको 48, 40 आएगी। तो 100% कितना आ जाएगा, 100 से गुणा कर दो, 4000। और यही क्या है, यही आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन हो जाएगा 4000। ठीक है, आपको लगा होगा सर ये तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ऐसा फील हो रहा है कि हम तो प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, वही फील आएगा। इसीलिए जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि ये परसेंटेज बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है वही सवालों की। ये सवाल बताइए जरा। बताओ इस सवाल को जरा। सवाल है, सारा 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, 10% पर निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात करो जो उसे 3 साल के अंत में वापस मिलेगी। 3 साल के अंत में ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा है वह धन राशि ज्ञात करो जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। अगर उसने 5000 निवेश किए हैं ना, तो 3 साल के अंत में कितना पैसा उसे मिलेगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड द
अमाउंट, आपको मिश्र धन बताना है जो 3 साल के अंत में उसको वापस मिलेगा। तो बच्चा सबसे पहले आप मुझे बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। समय कितना है, 3 वर्ष। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30% ब्याज हो जाएगा। अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूंगा 100 में जोड़ दोगे 130% हो जाएगा। भाई अमाउंट कितना हो गया, 100 में ब्याज को जोड़ दो 130%। और अमाउंट कितना ही तो हमें निकालना है, 5,000 का 130%। 5,000 का 130%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 पंजे 65, और 1 और 2, 2 जीरो। ये आपका अमाउंट आ गया। 5,000 का 130% निकाल दिया, 6500 रुपये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोलिए। पता कैसे चलेगा, मिश्रधन पूछा है। अरे वही बात तो अंडरलाइन करके 2-3 बार समझाया है मैंने आपको। वो कह रहा है कि वह धनराशि बताओ जो उसे 3 साल के अंत में वापस मिलेगी। आप अगर किसी को 5,000 देते हो 3 साल के लिए, तो क्या उम्मीद करते हो 3 साल के बाद वो कौन सा पैसा दे के जाए? बोलो, आप अपने ऊपर लेके सोचो ना इस बात को। आपने किसी को 5,000 दिया 3 साल के लिए, अब 3 साल बाद क्या उम्मीद कर रहे हो? अगर वो केवल ब्याज दे के चला गया, खुश हो जाओगे आप कि भाई हिसाब बराबर? अगर वो केवल आपके 5,000 दे के चला गया, खुश हो जाओगे आप कि भाई हिसाब बराबर? नहीं, आपको तो 5,000 प्लस जो ब्याज का पैसा है दोनों वापस चाहिए। 3 साल बाद कौन सा पैसा मिलेगा, अमाउंट का मिलेगा। 1 साल 10%, 3 साल में 30% ब्याज। तो अमाउंट कितना हो गया, 100 में 30 जोड़ दो 130%। 5,000 का 130% निकाल दो 6500 रुपये। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं, ये सवाल पे आओ। हाँ, अलग अलग तरीके से भी हो जाएगा। मैंने आपको, शायद आप लेट जोड़ो, मैंने शुरू में बोला है ना कि साधारण ब्याज हो सकता है कि अगर आप पहले कहीं और पढ़ के आए हो तो आप किसी और तरीके से पढ़ के आए हो। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें अच्छे सवालों की भी बेहतर हो जाएंगी। देखो भाई इस सवाल को, सवाल है 3200 की राशि पर प्रति वर्ष 4.5% की दर है। यानी कि आपको हर साल 4.5% ब्याज मिलेगा प्रति वर्ष। 4.5% की दर का क्या मतलब है कि आपको हर साल 4.5% ब्याज मिलेगा। पहली साल 4.5, दूसरे साल भी 4.5, तीसरे साल भी 4.5। मैं कह रहा हूं 20 साल की बात होगी ना, तो हर साल 4.5, 4.5, 4.5 मिलता जाएगा। अब वो कह रहा है बताओ 2 साल और 9 महीने का ब्याज कितना है। सबसे पहले क्या करो कि ब्याज अगर आपको वार्षिक दिया हुआ है तो बच्चा आप 2 वर्ष और 9 महीने को वर्ष में बदलो। क्या करो, इसे आप वर्ष में, ईयर में बदलो। तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष तो ठीक है, प्लस अब ये 9 महीने हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप 12 से भाग कर दो। अगर किसी महीने को वर्ष में बदलना हो तो बच्चा आप उसे 12 से भाग कर दो। तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 वर्ष। समय कितना हो गया, समय हो गया 11/4 वर्ष।
ठीक है, ब्याज की दर कितनी है? 4.5%, यानी कि एक साल में 4.5% मिलता है, एक साल में। तो एक साल में अगर 4.5% है तो 11/4 वर्ष में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे कहूं प्रतिशत ब्याज कितना है, प्रतिशत ब्याज, तो आप कहेंगे सर एक साल का 4.5, 4.5 को आप 9/2 भी बोल सकते हो, 4.5 को आप 9/2% भी बोल सकते हो। तो एक साल में अगर 9/2%, तो 11/4 वर्ष में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 11×99/4 दूनी 8%। कितना आ जाएगा भैया? 11/4 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया? आप कहेंगे सर 99/8%। बस 3200 का निकाल दो, 3200 का इतना परसेंट निकाल दो। 3200 मूलधन है, गुणा 99/8, और अगर परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौको 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 3 39, ये आ गया 396। कितना ब्याज है भाई? 396, बिल्कुल सही है। साढ़े चार को 9/2 लिख सकते हो भाई। किसी भी डेसिमल के लास्ट में अगर 0.5 हो, जैसे मैं आपको सिखाता हूं, मान लो 2.5 है और मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, इसको भिन्न में लिखना है मुझे, तो क्या करो, ये 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 का डबल कर दो, 2.5 का डबल कर दो भाई। 2.5 का डबल कितना होता है? 5 भाई। 2.5 का मतलब है 2.5, 2.5 का डबल कर दो 5, और उसे 2 से भाग कर दो, तो ये 2.5% का फ्रैक्शन हो गया। मान लो मैंने यहां पे लिखा है 3.5, 3.5, 3.5 का डबल कितना होता है? 7 भाई। 3.5 का डबल कितना है? 7, और 7 को 2 से भाग कर दो, 7 को 2 से भाग कर दो, ये इसका फ्रैक्शन है। मान लो मैंने लिखा 4.5, अब 4.5 को फ्रैक्शन में लिखना है, तो 4.5 का डबल कितना होता है? 4.5 का डबल 9 होता है, 9, 9 को 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है फ्रैक्शन में। जैसे यहां पे था क्या, यहां पे 4.5 था परसेंट में, तो मैंने कहा 4.5 का डबल 9, 2 से भाग कर दो, तो 4.5% को आप 9/2% भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? एक साल का 9/2%, 11/4 वर्ष का मल्टीप्लाई कर दिया 99/8%, 3200 का 99/8% निकाला, तो 396 हमारा बिल्कुल सही आ गया, 396। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए जरा। हम्म। कह रहा है कि 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में मिश्र धन 11,780 रुपए हो जाएगा? कितने वर्ष में अमाउंट 11,780 हो जाएगा? भाई मूलधन कितना था? मूलधन था 9500, अमाउंट मिश्रधन कितना हो गया? 11,780 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना है, जरा बताना, ब्याज कितना मिला? ब्याज क्या आप मुझे बता सकते हो? भाई 9500 मूलधन है, 11,780 अमाउंट हो गया, तो ब्याज कितना है? आप कहोगे 0, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, ब्याज मिला है सर 2280 रुपए, 2280 रुपए, यस। और अगर मैं आपसे ब्याज का परसेंट पूछूं, अगर मैं आपसे ब्याज का परसेंट पूछूं, तो आप कहेंगे सर 2280 रुपए का ब्याज है, और मूलधन कितना है? 9500, और गुणा 100, तो यहां से ब्याज का परसेंट आएगा।
अभी पढ़ते रहो, मैं आपको फॉर्मूले वाले मेथड से भी करा दूंगा ये क्वेश्चन, डोंट वरी। मैंने आपसे बोला ब्याज का परसेंट कितना होगा, 2280 रुपए। 11,780 में से 9500 घटाया तो 2280 आ गया। और मूलधन कितना है, 9500 गुणा 100, ये जाएगा 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, जीरो, और 5 से जाएगा 24 बार। यानी कि ब्याज परसेंट कितना आ गया, 24%। भाई ब्याज परसेंट कितना आ गया, 24% ब्याज परसेंट आ गया। अब हमें पता है ब्याज परसेंट का फॉर्मूला तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, R% गुणा टी, यानी कि 8% गुणा टी बराबर 24%। तो 8 से जाएगा 8 तिया 24, समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। भाई ब्याज परसेंट हमने कितना निकाला, 24%। और ब्याज परसेंट थोड़ी देर पहले बताया था कि R% को समय से गुणा करते हैं। तो अगर एक साल का 8% है तो 24% बनने के लिए 3 साल लगेंगे। अब आप कहेंगे सर इसे एक बार फॉर्मूले से और करा दो, चलो मैं इसको एक बार आपको फॉर्मूले से और करा देता हूं। आपको साधारण ब्याज कितना मिल गया, 2280 मिल गया ना। अब आपको फॉर्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना है, 2280, मूलधन कितना है 9500, दर कितनी है 8, समय हमें निकालना है और बटा 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 95 से जाएगा 100, कितना बार, 24 बार, 24 बार जाएगा, और 8 से चला जाएगा 3 बार। तो टाइम कितना हो गया, 3। और यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूले से भी कर दिया कि भैया अमाउंट में से मूलधन घटाया तो ब्याज मिल गया, और ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहां लगाया, समय आ गया 3। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं होमवर्क के लिए, अब सुनो मेरी बात। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सर में दर्द हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कुछ बच्चे वो होंगे जिसने ये चैप्टर किसी और तरीके से पढ़ा है, और यहां मेरे पास आके उनको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है यहां पर। एक कैटेगरी तो उन बच्चों की है। दूसरी उन बच्चों की होगी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको चीजें ऐसी लग रही हैं कि यार ये तो बहुत टफ है चैप्टर। तो दोनों कैटेगरी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर का या इस क्लास का रिवीजन जरूर करना, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ब्याज के चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इनमें समय नहीं दोगे, सुन लो, हर बार नहीं बोलूंगा, अगर आप इनमें समय चैप्टर में नहीं दोगे तो ये बाउंस क्या बहुत ऊपर कर बाउंस कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें थोड़ा सा भी समय दे दोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे। और हर बार हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक साधारण ब्याज से और एक चक्रवर्ती ब्याज से। अगर आप 2 क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो या कर सकते हो तो आप इन्हें हल्के में ले सकते हो। इन दोनों चैप्टर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं में डूब जाओ। जो मैंने क्लास कराई इसका रिवीजन दिन प्रतिदिन करते जाना, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। शुरू की 1-2 क्लास प्रॉब्लम आ सकती है, धीरे 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 सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर रिवीजन करोगे तो। अगर आज क्लास बंद करके कल ही मुझे क्लास में मिले तो फिर ना तो अपने आप से उम्मीद कुछ करना, ना मुझसे उम्मीद करना कि मैं तुम्हें बिना तुम्हारे रिवीजन के सिखा सकता हूं। नहीं सिखा सकता हूं। हो सकता है कोई और टीचर ऐसा हो जो ये प्रॉमिस करता हो कि तुम मत पढ़ो, मेरी क्लास करो, तुम्हें सिखा दूंगा। मैं नहीं सिखा पाऊंगा भाई फिर आपको, अगर आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।